सबसे पहले तो ये बताइएगा, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि 12 फरवरी को इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं और ऑब्वियसली जो तलबा तहरीक के बाद ये फर्स्ट इलेक्शंस हैं तो इसमें जोशो खरोश भी तलबा का बेहद ज़्यादा होगा, आवाम का भी ऑब्वियसली होगा। कैसा माहौल है सियासी जमातों की जानिब से, क्या सरगर्मियाँ इस वक्त जारी हैं ओवरऑल, ज़रा पहले हमें ये बताइएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड इवनिंग। मुझे ये मेरे लिए बहुत, आई एम रियली फीलिंग ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड। देखिए, आपने जो पूछा, जो हमारा यहाँ हो रहा है, यह एक फेस्टिव मूड होना चाहिए, मगर असल में वो उतनी नहीं है, हमारा पास इतनी इंथुसियाज्म नहीं है जो होना चाहिए था। अच्छा। अभी भी यहाँ हमारा अंदर एक दिल में खौफ बैठा है, कब कहाँ से कुछ हो जाए। और एक चीज, सब ठीक चल रहा था, मगर 2 महीने पहले जब 1.5 महीने पहले जब हादी का कत्ल हुआ, ये एक ही इंसिडेंट सारे के सारे इक्वेशन को चेंज कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो भी इससे भी बदतर हो गई, जब यहाँ हमारा 2 इंस्टीट्यूशन थे, क्या कहूँ कि कल्चरल इंस्टीट्यूशन थे, वहां तोड़फोड़ हुई, वहां वेंडलाइजिंग हुई। और यहाँ डेली स्टार और प्रोथोमाल, वो एक सिस्टर कंसर्न है डेली स्टार के ग्रुप के, वहां जब वेंडलाइजिंग आग लगा दी, इसके बाद हमारा आम लोगों के अंदर एक खौफ है, और ये खौफ से ही हम जी रहे हैं। जहाँ कैंपेन हो रहा है, ये बीएनपी जो है, अवामी लीग के सिवा बहुत सारे, जितनी सारे पार्टियां हैं वह, मगर यह जो होना चाहिए था पिछले दिन 10 साल पहले या 2018 बताइए कि 2 साल पहले भी एक फेस्टिव मूड था, जब हम वहां हमने ये प्री डिसाइड किया, अवामी लीग थी, अवामी लीग आएगा। यहाँ इस वक्त ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, कौन आने वाला है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मगर जो अहम बात है, तो 2 पार्टियां आ रहा है, बीएनपी और जमात, ये दोनों ही बहुत ही कॉम्पिटेंट पोजीशन में है। मगर एक चीज, जो बीएनपी के नाम पे जो बहुत सारे वेंडलाइजिंग, बहुत सारे जो कहोगे हफ्ताबाजी, तोला, हम यह चंदाबाजी कहते हैं, ये जब हुई है, इस चीज ये क्या कर रही है, हमारा आम इंसान के दिल में एक क्या खौफ और एक नफरत के पैदा कर रही है ये बीएनपी की वजह। मगर जमात इस्लामी वो जो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ये खरगोश या टॉर्टोइज या कच्छप, ये क्या कछुए, अब जो क्या है मुझे पता नहीं, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप और स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली मूव कर रहा है, वो है जमात इस्लामी। मगर एक चीज है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं, जो लोग इस्लामिक वेब के थिंकिंग करता है, वो लोग कहते हैं कि हाँ, जमात को वोट दो, क्योंकि ये लोग मुसलमान है और दिल से अच्छा है, और ये लोग अच्छे दिन लाएगा। सो अभी भी हम कह नहीं रह सकते कि क्या होने वाला है। अच्छा माहिद, ये बताइएगा कि बीएनपी के हवाले से जिस तरह से भी आपने जिक्र किया, ऑब्वियसली बहुत से रिजर्वेशंस हैं, जो यहाँ पर एहतजाज हुआ या यहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई, उसमें ऐसे कुछ सियासी मुलव्विस थे जिनका ताल्लुक बीएनपी से बताया गया। उसके बाद जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है, वो क्या सोच रही है इन सियासी जमात, स्पेशली बीएनपी को लेकर? देखिए, एक चीज है कि अगर हमारा यहाँ एक माइंड फ्रेम है, जैसे आपको पाकिस्तान की तरह, या फिर यहाँ मुस्लिम लीग आएगा या पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मगर एक कुछ साल पहले इमरान खान ने एक बहुत ही खास चीज लाई, उसका गवर्नमेंट, मगर वो भी गिर गई, और अगेन मुस्लिम लीग इज इन पावर इन पाकिस्तान। सो यहाँ हमारा माइंड फ्रेम ऐसी है, या फिर अवामी लीग आएगा, या अवामी लीग के ऑल्टरनेटिव है, कौन है? बीएनपी है। बीएनपी, ठीक है। इसके बाहर हमारा माइंड फ्रेम काम नहीं करते, ये एक ग्राउंड के सच्चाई है। मगर इस, और जो नौजवान आया है, हम उससे बहुत हमारा एक्सपेक्टेशन है स्काई हाई। उन लोगों ने ये कहा कि हम संस्कार लाए हैं, हम रिफॉर्मेशन करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे प्रॉमिसेस की। मगर हम ऐसे ही डिस्गस्टेड हुई कि वो उसे ही कम कर रही है जो पिछले अवामी लीग या छात्र लीग या जुबो लीग, जो अवामी लीग और इसको सिस्टर कंसर्न और उसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो थे वो नहीं है, वो उन लोगों का कहना है, मगर उसको एक्टिविटीज कुछ खास नहीं थे। उन्होंने ऐसे ही भ्रष्टाचार की थी जो पिछले अवामी लीग ने की थी। सो इसीलिए हम लोग भी उनसे उतनी एक्साइटेड भी नहीं है, हम उससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे।
ठीक। जो लोग आए हैं, और ये एक खास चीज है जो स्टूडेंट बॉडीज, अब मैं डाक्सू क्या कहूँ, स्टूडेंट यूनियंस थे, ढाका यूनिवर्सिटी, जहांगीरनगर, चिटगोंग यूनिवर्सिटी, सारे के सारे यूनिवर्सिटी में जमात सपोर्टेड जो स्टूडेंट बॉडीज थे उनके बहुत बड़ा विक्ट्री। और ये एनसीपी वालों ने क्या किया, और दूसरी और लेफ्ट इसके पीछे जो मैं क्या हो, पिछले सालों में स्टूडेंट बॉडीज में स्टूडेंट यूनियन जो कम्युनिस्ट पार्टी के एक सिस्टर कंसर्न है, जो लेफ्ट क्या कहूँ, लेफ्ट आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों को विक्ट्री होती थी। मगर इस वक्त जो हुआ वो जमात सपोर्टेड स्टूडेंट बॉडीज ने भी यहाँ जीत थी। अच्छा माहिद, जिस तरह से अभी आपने बताया कि टू पार्टी सिस्टम यहाँ पर, या तो अवामी लीग या सेकंड ऑप्शन बीएनपी, अब उसके बाद जमात की बारी आती है, लेकिन जमात के हवाले से भी ऑब्वियसली बहुत से सवालात हैं और बहुत से रिजर्वेशंस हैं लोगों के जहनों में। हादी उस्मान का जब कत्ल हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि यूथ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया और बहुत वो प्रोमिनेंट कैंडिडेट थे इन इंतखाबात के लिए। लेकिन उस कत्ल के बाद अब जो यूथ है वो क्या सोच रही है, और जो एक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद नौजवान नस्ल या जो यंग जनरेशन है उनकी जानिब से इस तरह की एक सियासी क़यादत हमें सामने देखने को मिलेगी, एक थर्ड या एक बड़ी ऑप्शन हो सकती है बंगाली अवाम के लिए, तो उसके बारे में अब क्या कहा जा रहा है? देखिए, उस्मान हादी जो थे, मैं एक चीज कहूंगा, वो एक नादान, वे अच्छे इंसान थे, मगर वो मीडिया के सामने कुछ ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे। और एक चीज, उससे सबसे ज्यादा डर उसके ही दोस्तों से उसे जलते थे। और एक चीज है, किसने उसे मारा अभी भी ये क्लियर नहीं है। उसके बाद जो है, हाँ, यहाँ बहुत लोगों का गुस्सा है, मैं भी बहुत निराश हुई कि इसको मरने से क्या फायदा। जरूर कि कुछ लोग का तो फायदा हुआ है, मगर उसके मरने के बाद जो थे, जो हमारा यहाँ एक हार्मनी थे, यहाँ ये अच्छी एक चीज होने वाला है। मगर इसके बाद जो मैं एक चीज बताऊंगा, जिसने उसने कत्ल की या फिर उसको पर वार की, उसका मेन इंटेंशन था यहाँ एक रेन ऑफ टेरर और एक हम लोगों को भड़काने और डराने के एक अटेम्प्ट लेना। और इसे भी माहौल को जो एक कॉम्प्लिकेटेड एक सिनेरियो होगा, उस सिनेरियो से उन लोगों का फायदा हो सकता है। और ये कौन है वो तो मुझे पता नहीं, मगर इसके बाद जो हुआ, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, कुछ लोग कह रहे हैं उसका खुद कोई लोग ने उसे मारा। मगर इसके लिए इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अनप्रेडिक्ट जो सिचुएशन हो जा रहा है, होने होगा, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ा रहा है, जो एस्केलेट कर रहा है। और एक चीज मैं कहूंगा कि हादी के मरने के बाद कुछ लोग कहा कि उसे हिंदुस्तान ने मरवाया से, हिंदुस्तान की मीडिया कहा कि उसको हमारा ही गवर्नमेंट को मारा है। और सो यू जस्ट कैन नॉट से इन लोग ये काम किसने की। सही। अच्छा माहिद, अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस की बात करें तो वो तारीख के बहुत लोएस्ट लेवल पर हैं इस वक्त। पहले तो सिर्फ सियासी मैदान में था, जब मुस्तफ़ीज़ वाला एपिसोड हुआ तो उसके बाद ऑब्वियसली खेल के मैदान में और भी जो कशीदगी थी वो बढ़ी, और ये तमाम तर चीज़ें मिलकर अब एक नई सूरत में सामने आ चुकी हैं। तो अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? स्पेशली अगर हम मोहम्मद यूनुस साहब की बात करें तो उन्होंने चीन का दौरा किया, पाकिस्तान के साथ काफ़ी हद तक रिलेशंस जो है वो बहुत बेहतर हो गए, फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इन तमाम तर फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज को लेकर? देखिए, हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है, जो 1972 जब शेख मुजीबुर रहमान हमारा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक चीज कहा, वो मुझे अभी भी बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा, फ्रेंडशिप टू एवरीवन एंड हॉस्टाइलिटी टू नन। किसी के साथ दुश्मनी नहीं, मगर सबके साथ हमारा दोस्ती होने वाला है। सो उस वक्त चाइना बांग्लादेश के खिलाफ थी, चाइना के साथ दोस्ती की, मगर वो 75 ऑनवर्ड। पाकिस्तान के साथ ये देखिए, शेख मुजीब के रेजिम में भी उन्होंने पहले गई थी अल्जीयर्स में, वहां भुट्टो के साथ मीटिंग हुई, और इसके बाद भुट्टो ने ढाका आई, उसके बाद ओआईसी में ज्वाइन की। सो उससे भी क्या कहूं, उससे भी जो टेंशन है वो नॉर्मलाइज हुई। और एक चीज कहूंगा कि पाकिस्तान जैसे
हमारा यहाँ बांग्लादेश की ज्योग्राफी अगर देखें तो सारे से सारे 3 दिख से हम घिरे हैं हिंदुस्तान से। मगर आप लोगों के एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है कि आपको एक साइड में ही है, मगर दूसरे साइड में बहुत सारे मुल्क है, अफगानिस्तान है, ईरान है और अदर कंट्रीज है। यहाँ हमारा लिए कुछ डिसीजन लेना ये इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आप लोगों के पास है। यहाँ हिंदुस्तान के इन्फ्लुएंस थे, है और रहेगा, मगर इन्फ्लुएंस के बावजूद हमारा भी कुछ शख्सियत है, हमारा भी कुछ यूनिकनेस है। और उन्होंने जो क्रिकेट में जो की, इसे क्या कहो, लॉन्ग टर्न और इन द लॉन्ग रन उन लोगों की सफरिंग हो गई। और इसके बाद पाकिस्तान में हमारा साथ क्या कहा कि उन लोगों को भी बॉयकॉट की। मगर एक चीज मैं कहूंगा कि स्पोर्ट्स में ये पॉलिटिसाइज करना अच्छी चीज नहीं है। Obviously, और एक चीज मैं कहूंगा कि बांग्लादेश में जो अभी भी हो रहा है, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगा उसका चैलेंज नहीं, वो कहेगा कि हाँ हम हिंदुस्तान के साथ हर रकम की कोऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं।